सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 72 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शास्त्रों की प्रणाली का राग श्री। जो कोई शास्त्र संसार में निर्णय कियो आचार, त्रिगुण त्रिलोकी पांच तत्व ए मोह अहम को विस्तार। संसार में जितने भी शास्त्र है उनके आचार्यों ने यही निर्णय लिया कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन तीनों लोकों में सत, रज और तम इन तीन गुणों का एवं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांच तत्वों का सर्वत्र विस्तार है। वस्तुतः यह सब मोह अहंकार का ही विस्तार है। निराकार निरंजन सुन्न की पाई न काल की विध, ना शुद्ध प्रकृति पुरुष की ना मोह अहम की शुद्ध। शून्य, निरंजन या निराकार की तथा काल निरंजन शक्ति की जानकारी किसी को प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार प्रकृति, पुरुष तथा मोह और अहंकार की भी शुद्धि किसी को नहीं हुई। उपज्या या को कहे वही, कहे प्रलय होसी ए, ब्रह्म बतावे याही में, कहे ये सब माया के। सभी शास्त्रज्ञ कहते हैं कि इस संसार में जिनकी उत्पत्ति हुई है वे प्रलय के समय नष्ट होंगे। फिर इसी नश्वर शरीर संसार में सर्वत्र ब्रह्म को व्याप्त मानते हैं और कहते हैं कि यह सब उसी ब्रह्म की माया का विस्तार है। ऊर्जे सब याही में पार शब्द न काढ़े एक, कथ कथ ज्ञान जुदे पड़े द्वैते में देख देख। इस प्रकार वे सभी इसी माया में ही उलझ गए। इसके परे का वर्णन कोई न कर सका। वे स्वार्थवश अपने ज्ञान द्वारा भिन्न भिन्न संप्रदाय स्थापित कर अलग हो गए और द्वैत के ज्ञान में ही स्वयं भी खो गए। किन माया पारन पाइया, किन कहयो ना मूल वतन, स्वरूप न कहयो काहू ब्रह्म को, कहे उत चले ना मन वचन। इस माया के मर्म को कोई भी समझ नहीं पाया है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मूल घर परम धाम के विषय में भी कोई वर्णन नहीं कर पाया। किसी ने भी ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन नहीं किया। सभी कहते हैं कि इसके लिए मन वचन भी असमर्थ है। जो शास्त्रों की प्रणाली का कहियत है विध इन, सो कर देऊं जाहिर, समझो चित चेतन। शास्त्रोक्त पद्धति में इस प्रकार कहा गया है। मैं यहाँ उसका ही विवेचन कर रहा हूँ, उसे एकाग्र होकर सुनो। जो सुख पर आत्म को सो आत्म न पहुँचत, जो अनुभव होत है आत्मा सो नाही जीव को इत। परमधाम में हमारे चिन्मय स्वरूप पर आत्मा को जिस प्रकार के सुखों का अनुभव होता है उन सुखों का अनुभव सुरता रूप आत्मा को नहीं हो सकता और आत्मा को जिन सुखों का अनुभव प्राप्त होता है उनका अनुभव शरीर में स्थित जीव को यहाँ मिल नहीं पाता। जो कछु सुख जीव को सो बुध न अंतस्करण, सुख अंतस्करण इंद्रियन को
उत्तर पहुँचावे मन। इसी प्रकार जिन सुखों का अनुभव जीव को होता है वह अंतःकरण तक पहुँच नहीं पाता। अंतःकरण के सुख को ही मन इंद्रियों तक पहुँचता है। जो सुख मन में आवत सो आवे न जुबा मोह। और जो सुख जुबा से निकसे सो क्यों पहुँचे पर आत्म को। जो सुख मन में उतर आता है उसकी व्याख्या भी रचना नहीं कर सकती। इस प्रकार जो सुख शब्दों के द्वारा व्यक्त होता है वह पर आत्मा तक भला कैसे पहुँच सकता है। तो कहया तीत शब्द से जो कछु इत का पहुँचत नाहे। असत न मिले सत को ऐसा लिखिया शास्त्रों माहे। इसीलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को शब्दातीत तथा अवर्णनीय कहा गया है, क्योंकि इस मायावी संसार की कोई भी वस्तु परम धाम तक पहुँच नहीं सकती। शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख है कि असत्य कदापि सत्य को पा नहीं सकता। जो कछु पिंड ब्रह्मांड की सब फना कही शास्त्र न। अखंड के पार जो अखंड तहाँ क्यों पहुँचे झूठ सुपन्न। शास्त्रों में इस पिंड से ब्रह्मांड तक की सभी वस्तुओं का नाशवान कहा गया है। इसलिए इस नाशवान ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान अक्षर ब्रह्म के पार अखंड अक्षरातीत परम धाम तक किस प्रकार पहुँच पाएगा। पंडित पढ़े सब इत थके उत चले ना शब्द बुद्ध मन। निरंजन के पार पहुँचाऊँ यही शास्त्र न। कई ज्ञानी पंडित जन पढ़ते हुए थक गए, उनके मन वचन और बुद्धि को वहाँ प्रवेश नहीं मिला, किंतु उन्हीं शास्त्रों के आधार पर मैं शून्य निरंजन निराकार के पार अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म का परिचय करवा रहा हूँ। मेरा अंग पांच तत्व का इन अंतस्करण विचार। कहनी लीला अक्षरातीत की जो पर आत्म के पार। यद्यपि मेरा शरीर भी पांच तत्वों से बना हुआ है, तथापि इस शरीर के अंतःकरण और हृदय द्वारा ही मुझे अक्षरातीत की लीलाओं का वर्णन करना है, जो पर आत्मा से भी परे है। ए देह मेरी हद की इसी देह की अकल। धाम धनी सुख वर्णन कहने चाहे असल। यह शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है, इसीलिए इसकी बुद्धि भी सीमित है। तथापि मैं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनी के अखंड सुखों का वर्णन करना चाहता हूँ। आत्म मेरी हद में जीव कहे बुद्धे उतर। बुद्ध मन पे कहावे जुबान सो जुबा कहे क्यों कर। मेरी आत्मा इस सीमित संसार में है, यहाँ पर इससे जीव को प्राप्त ज्ञान पुनः बुद्धि में प्रवेश करता है। वह ज्ञान बुद्धि द्वारा मन में उतरता है, मन जीवा द्वारा इसका वर्णन करता है। इसीलिए यह जीवा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अखंड सुखों का वर्णन किस प्रकार कर सकेगी। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 73 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।